जो उलमा आए हैं उनकी तकरीर हम सुने। आप सबको दिल की अतः गहराइयों के साथ आप काबिल मुबारकबाद हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में आप सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मालिक मौला आपको सलामत रखे। मैं आज खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम है। कौन मुफ्ती आजम है? जो सरकार आला हजरत के साहबजादे हैं। सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत कि जब बैत होने के लिए मारहरा मुतहरा की सरजमीन पर पहुंचे तो जैसे ही आले रसूल ने आपको देखा, सुभान अल्लाह, फौरन मुरीद किया और साथ ही साथ खिलाफत भी अता कर दी। सुभान अल्लाह। और अपने मुरीदों से कहा, सुनो सुनो। तमाम लोग इकट्ठा हो गए, तमाम मुरीद जमा हो गए कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे पूछेगा, आले रसूल तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लाए हो? अल्लाह अकबर, क्या लाए हो? तो आप फरमाते हैं, मैं कह दूंगा अहमद रजा लाया हूं, अहमद रजा लाया हूं। तवज्जो चाहता हूं जुमले पर कि जब आले रसूल से पूछा जाएगा कि आप क्या लेके आए हो, तो आप ये नहीं कहेंगे नमाज लेकर आया हूं, ये नहीं कहेंगे रोजा लेकर आया हूं, ये नहीं कहेंगे ज़कात लेकर आया हूं, ये नहीं कहेंगे इबादत और रियाजत लेकर आया हूं, ये नहीं कहेंगे तस्बीह और तहलील लेकर आया हूं, ये नहीं कहेंगे मुरीदों का जमकफील लेकर आया हूं, बल्कि फरमाएंगे अहमद रजा लाया हूं, अहमद रजा लाया हूं। क्योंकि अल्लाह को नमाज से ज्यादा पसंद इश्क मुस्तफा है, रोजे से ज्यादा पसंद इश्क मुस्तफा है, इबादत से ज्यादा पसंद इश्क मुस्तफा है, और इश्क मुस्तफा के मुजस्समे का नाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हईद, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हईद, फैजाने हुजूर मस्तान साहब या हुजूर, नारे तकबीर। कौन आला हजरत? आला हजरत की बारगाह में रोजाना बेशुमार खुतूत आया करते थे और खुदाम उनको पढ़कर सुनाया करते थे। एक मर्तबा एक खत आया तो देखा किसी देवबंदी ने आपको गालियां लिखी है। कहा हुजूर किसी देवबंदी ने आपको गालियां लिखी है। तो आला हजरत मुस्कुराने लगते हैं, वाह वाह जिंदाबाद, तबस्सुम करने लगते हैं, चेहरे पे हंसी। अल्लाह अकबर। खादिम ने देखा, हैरान हो गया, परेशान हो गया, कहने लगा हुजूर उसने आपकी तारीफ नहीं की है, उसने आपकी अच्छाई बयान नहीं की है, उसने आपकी खूबी बयान नहीं की है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तबस्सुम कर रहे हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मैं इसीलिए तो खुश हो रहा हूँ कि जब वो मुझे बुरा भला कह रहा होगा तो उसने अपनी जुबान से मेरे महबूब की तौहीन करने से रोका होगा। आला हजरत को कोई गाली दे दे, आला हजरत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आमना की लाल की बारगाह में अदनासी गुस्ताखी करे तो आला हजरत फरमाते हैं दिल के रजा है, खंजरे से कह दो जिंदाबाद जिंदाबाद, परिंदाबाद बेशक सुभान जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये रजा के बेजे पे बाबा जिंदाबाद बेशक। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह अल्लाह अकबर। कौन आला हजरत
कि आला हजरत का एक एक काम इश्क रसूल में हुआ। अगर आपने किसी को काफिर कहा है तो इश्क रसूल में, किसी से दुश्मनी की है तो इश्क रसूल में, पानी पिया है तो इश्क रसूल में, नमाज पढ़ी है तो इश्क रसूल में, रोजा रखा है इश्क रसूल में, बोले हैं इश्क रसूल में, फतवाए रिजिया का वजूद हुआ तो इश्क रसूल में, कंजुल ईमान तैयार हुआ इश्क रसूल में, खाना काबा की जियारत की इश्क रसूल में। आला हजरत फरमाते हैं गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। नबी गुनगुनाई तो इश्क रसूल में, अपने सीने में आग लगाई तो इश्क रसूल की, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नाते नबी गुनगुनाए तो इश्क रसूल में, हदाई के बख्शिश की तखलीक हुई तो इश्क रसूल में, और इस दुनिया से गए तो इश्क रसूल में, सीने में दाग लेके चले तो इश्क रसूल का लेके चली। वाह वाह जिंदाबाद, इश्क तेरे सदके वाह वाह, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कौन? आला हजरत इबादत में गौसे पाक के सानी नजर आते हैं। जब बोलते हैं तो अवैस करनी की जुबान आफ में नजर आती है। कौन? आला हजरत कि जब तफसीर करते हैं तो अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती के सानी नजर आते हैं। जब बोलते हैं तो अवैस करनी कि जब लोगों को जामे मार्फत पिलाते हैं तो ख्वाजा अजमेरी के सानी नजर आते हैं, और जब इसके मुस्तफा में तड़पते हैं तो बिलाल हबशी आप में नजर आते। वाह वाह जिंदा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आओ तारीख उठा कर देखो, आपको पता नहीं है आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का दुनिया सुन्नियत पर कितना बड़ा एहसान है कि जब देवबंदियत की काली घटा आलम इस्लाम में फैल रही थी, जब वहाबियत की तेज आंधी आलम इस्लाम को अपनी लपेट में ले रही थी, जब मुस्लिम नुमा भेड़िया अज़मत मुस्तफा को मिटाने के लिए तैयार था, कि जब अज़मत रसूल पर हमला होने लगा, पैगंबर का ख्याल नमाज में आ जाए तो ये बदतर है, घोड़ा गधा बैल का ख्याल आ जाए तो ये बेहतर है। कोई मेरे नबी के बाद किसी नबी के इनकार पर एतराज करने लगा, उनके आखिरी नबी होने पर हमला, कुरान के इजमाई माना पर हमला, उनकी जात पर हमला, उनकी सिफात पर हमला। अल्लाहु अकबर। अरे एक यजीद इस्लाम को बर्दाश्त ना कर सका तो इतने यजीदियों को इस्लाम कैसे बर्दाश्त करे। हिंदुस्तान के कादरियों का दिल जलने लगा और चिश्तियों का कलेजा जलनी होने लगा। अहले सुन्नत रो रो कर गिड़गिड़ा कर गुंबदे खजरा की जानिब लव लगाकर दुआ करने लगे, मौला हम क्या करें, हमारे नबी की मानाए मर्यादा को चुनौती दी जा रही है, या अल्लाह बचा ले, नामूस मुस्तफा पर हमला हो रहा है, या अल्लाह बचा ले, मगर क्या करें। गौसे आजम आ जाओ, करीम नवाज मदद करो, महबूब इलाही तवज्जो करो, मखदूम सिमना एक नजर करम, कादरी गौसे आजम को, चिश्ती करीम नवाज को, साबरी साबरे पाक को। अल्लाहु अकबर। जिसकी समझ में जो आ रहा है पुकार पुकार कर मदीने मुनव्वरा की छांव में अपने हाथों को फैलाकर रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, या अल्लाह हमारा घर जल जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे कत्ल कर दिए जाएं हम सब्र कर लेंगे, शफाअत होगी, सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हमने कमाया है मालिक व मौला, हमारी दौलत कोई लूट ले, लेकिन नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी कोई करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला क्या करे। इमाम हुसैन आ जाओ बचा लो, खालिद बिन वलीद आ जाओ बचा लो, मौला कायनात आ जाओ बचा लो, अबू उबैदा
जिंदा आ जाओ, बचा लो जिसकी समझ में जो आ रहा है, पुकार पुकार कर इमदाद की भीख मांग रहा है, रब की बारगाह में रो रहा है, तड़प रहा है, तो रहमत इलाही को जोश आया, ऐ मेरे बंदो मत घबराओ, मैं इन सारे फितनों से और इनके उस्ताद शैतान से बचाने के लिए तुम्हें अहमद रजा दे रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अहमद अल्लाह। रजा या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कौन? आला हजरत, आला हजरत किसी बरेलवी का नाम नहीं, अहमद रजा किसी उत्तर भारतीय का नाम नहीं, अहमद रजा किसी भारतीय पुत्र का नाम नहीं, अहमद रजा किसी धरती पुत्र का नाम नहीं, बल्कि अहमद रजा गौसे आजम की करामत है। अहमद रजा गौसे आजम की इनायत है, अहमद रजा करीम नवाज की इनायत। और मैं ये बात डंके की चोट पर कह कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी के बेशुमार मोजिज़ात में से एक मोजिज़े का नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद फरहान मियां खलीफाए हुजूर मुफ्ती मुईद मिल्लत, खलीफाए हुजूर मुईद मिल्लत, खलीफाए हुजूर मुईद मिल्लत, सैयद फरहान मिल्लत, सैयद फरहान मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है आला हजरत, आला हजरत की शान अरफा वाला। कौन आला हजरत? कि जिसने आपकी, अगर कोई आपकी शागिर्दी इख्तियार कर रहा है तो मुफस्सिर आजम बन रहा है, कोई फैज हासिल कर रहा है तो मुफ्ती आजम बन रहा है, कोई रिश्ता जोड़ रहा है तो सदरुल शरिया कहलाया जा रहा है, कोई आपकी बारगाह में जानू अदब तय कर रहा है तो शेर पेशे अहले सुन्नत बन रहा है, कोई आपकी गदागिरी को इख्तियार कर रहा है तो मनाज़िर आदम बन रहा है। मेरे आला हजरत इल्म फन का गौहर लुटाते रहे, जिसने जितना चाहा उतना ही हासिल किया। कोई मुफस्सिर आजम बनकर फैज हासिल करता हुआ नजर आया, कोई मनाज़िर आजम बनकर फैज हासिल करता हुआ नजर आया, कोई मुफ्ती आजम बनकर फैज हासिल करता हुआ नजर आया, और वही मुफ्ती आजम से जिसने फैज हासिल किया वो मुईद मिल्लत बनता हुआ नजर आया। अल्लाह अकबर, वाह वाह, जिंदाबाद। को जानिए, आला हजरत को पहचानिए, आला हजरत को आप पढ़िए। अगर आला हजरत को आप जी आला हजरत को समझिए और आला हजरत नबी की मोहब्बत में किस तरीके से इस दुनिया से गए हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं लहद में इसके रुखे शे का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शे का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये है अहमद रजा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से आला हजरत को दिल में बसाई और इल्म की दौलत अपने दिलों में लेकर अपने घर जाइए और अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल करिए। इल्म दीन पढ़ाइए, इल्म दीन सीखिए। इल्म दीन अगर आपकी औलाद पढ़ेगी तो वो आपको जानेगी, आपकी ताजीम करेगी, आपका अदब करेगी, आपसे मोहब्बत के साथ पेश आएगी। आज बहुत तकलीफ होती है, देखने को मिलता है कि आज बेटा बाप को गालियां देता है, आज बेटा माँ को गालियां देता है। अल्लाह अकबर, बहुत तकलीफ होती है।
बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। तो इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेते जाइए, इल्म दीन सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बेटे को डॉक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप वकील ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप उसे कोई भी आला तालीम से सरफराज करें, लेकिन उसे पहले मुसलमान बनाओ। तुम्हारा बच्चा मुसलमान ना कॉलेज में बनेगा, ना स्कूल में बनेगा, ना यूनिवर्सिटी में बनेगा। तुम्हारा बच्चा अगर मुसलमान बनेगा तो तुम्हारी मस्जिदों में बनेगा, तुम्हारे मदरसों में बनेगा। आज अल्लाह अगर किसी को 4 पैसे दे दे तो मदरसे में अपने बच्चे को भेजना तो ही समझता है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, कंपटीशन में बैठेगा, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जब वो तालीम से आशना हो गया, तालीम उसने दुनिया भी हासिल कर ली, अब जो वालिदैन होते हैं, जिन वालिदैन ने उसे डॉक्टर बनाया है, जिन वालिदैन ने उनको वकील बनाया है, अब वो वालिदैन उनसे डरते डरते बात करते हैं, उनसे डरते डरते बात करते, कहीं बेटा हमारा बेटा जो है वो नाराज ना हो जाए। यही है ना, यही है। लेकिन कसम खुदा की, अगर तू अपने बच्चे को हाफिज बनाता, कारी बनाता, आलिम बनाता, फाजिल बनाता, मुफ्ती बनाता, तो तेरा बच्चा जब अपने घर से निकलता तो तेरे कदमों को चूमता, तेरे हाथों को चूमता। मैं कहता हूँ, अरे मेरे गौसे आजम ने गरीबों के सीने को अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कुशादा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आजम, लोग कहते हैं कि देखो ये स्कूल का रास्ता बड़े बड़े लोगों का रास्ता है, बड़े बड़े वजीर आला इसी रास्ते पर, वजीर आजम इसी रास्ते पर, लेकिन गरीब सीना तान के कहेगा तेरा बच्चा वजीर आला के रास्ते पर, तेरा बच्चा वजीर आजम के रास्ते पर, लेकिन मेरा बच्चा मदरसा जा रहा है जो तो ये गौसे आजम के रास्ते पर, करीम नवाज के रास्ते पर, आला हजरत के रास्ते पर, और हुजूर मुफ्ती आजम के रास्ते पर। आखिरी बात कि हुजूर खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ फरमा है, जो लोग बैत होना चाहते हैं वो हजरत से बैत हो। जाहिर में ये हाथ हुजूर मोइदे मिल्लत का है। हजरात, में एक आखिरी बात कह के रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि एक शख्स आया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के पास और कहा, हुजूर मुझे बना लीजिए मुरीद। आपने फरमाया पढ़ाया कलमा। फिर आपने कहा कि कह कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तवज्जो है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हजरात, आपने कलमा पढ़ाया, सबसे पहली बात ये रखी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर आपने कहा कि कह मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो हजरात कह रहा है, हुजूर अभी आपने सबसे पहले मुझसे कहा कि झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुरीद बनाने के बाद तुरंत झूठ। मैंने अपना हाथ तो आपके हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, अरे कहे मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो कह रहा है, हुजूर कैसे कह दूं? आप ही ने तो कहा कि झूठ ना बोलो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आपने फरमाया कहे मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो कह रहा है, नहीं, मैंने अपना हाथ
आपके हाथों में दिया। मुफ्ती आजम जलाल में आ गए और हजरत कपड़ा रखते थे, सुभान अल्लाह। जलाल में आए, कपड़ा डाल दिया चेहरे पर, कहा कहे मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो पहले तो कह नहीं रहा था, अब झूम झूम कर कह रहा है मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। मुरीद बनने के बाद जब जाने लगा तो दरवाजे पर पहुंचा तो आपके मुरीदों ने घेर लिया, कहा अभी हजरत ने तुझसे कहा कि मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, लेकिन तू ये कहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मामला क्या है, बात क्या है, सबब क्या है, असबाब क्या है, तू कहने कैसे लगा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और तड़प के बोला कि जब मेरी आंखें खुली थी तो मेरा हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में था, और जब आंखें बंद हो गई तो मेरा हाथ गौसे आजम के हाथ में। असल में हाथ मोइद मिल्लत का है, दिखाई देगा ये हुजूर मोइद मिल्लत का है, लेकिन ये हाथ मुफ्ती आजम का है, ये हाथ आला हजरत का है, ये हाथ गौसे आजम का हाथ है। ऐ मुंडलिया के लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो, फख्र करो कि आज अल्लाह ने आपके गांव में एक अनमोल हीरा दे दिया, आपको हुजूर खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम अता कर दिया। अपनी किस्मत पर नाज करो। हजरत 4-5 साल से अलील है, लगातार मैं संपर्क में, हुजूर आना है, कहा बाबू मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत अलील हूँ, मुझे चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है, मैं चारपाई पे पड़ा रहता हूँ। लेकिन मैंने कहा हुजूर मुंडलिया के लोग मस्तान शामी आके मस्त हैं, सुभान अल्लाह, मस्तान शामी आके मस्त हैं, उनके दीवाने हैं, तो उनका तकादा है कि खलीफा मुफ्ती आजम आए, और जब वो आए तो हम अपनी आंखों से उनका दीदार करें। तो हुजूर खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम आपके सामने है, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर फख्र करो, आओ और हजरत के हाथों पर बैठ हो। मालिक मौला अपने हबीब के सदके में हम सब की उम्र में पन्हा पर कतई अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोग यहाँ पे हाजिर हुए, अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मालिक मौला अपने हबीब के सदके में अपना हम सब पर फजल फरमाए, और हुजूर मोइद मिल्लत का साया हमारे ऊपर रहे। परवरदिगार आलम हजरत को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कुल्ली शिफाए आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत